हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और मोस्ट कमेंटेड भी है बिकॉज बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि प्लीज मेक वीडियो ऑन योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो हियर वी गो। सो फर्स्ट वीडियो जो है इंटरव्यू एक्सपीरियंस का बनाने वाली हूँ वो होगा आई एम रोहतक का, जबकि ये मेरा थर्ड इंटरव्यू था। स्टिल आई एम गोना डू दिस फर्स्ट बिकॉज ये मेरा बेस्ट इंटरव्यू था। सो यस, let's get into the video. Okay, so starting with my I am Rohtak interview experience. सबसे पहले मेरा इंटरव्यू जो था वो मिड फेब में था और सेकंड स्लॉट था, 12 to 5 का स्लॉट था ऐसा कुछ। तो सेकंड स्लॉट में मेरा इंटरव्यू था और ये मेरा थर्ड इंटरव्यू था। तो उससे पहले फर्स्ट इंटरव्यू में मैं बहुत टेंस, बहुत नर्वस थी, एकदम फटी पड़ी थी। बट जब तक थर्ड इंटरव्यू आया तब तक मैं थोड़ा कूल डाउन हो चुकी थी, क्योंकि मेरे को प्रोसीजर पता चल गया था कि कैसे क्या होता है, कैसे इंटरव्यूज होते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा फैमिलियर हो गई थी, तो थोड़ा सा नर्वसनेस मेरी कम हो गई थी। इंटरव्यू के डे मैं 10 बजे मैं गुड़गांव से निकली थी रोहतक के लिए, बाइक पे अपने भाई के साथ ही गई थी। और जैसे ही रोहतक हम पहुंचे थे 12 समथिंग पहुंच गए थे आराम से। 12:30 क्या उससे जल्दी ही पहुंचे थे, हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ा था। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट के बाहर खड़े थे, क्योंकि उससे पहले मॉर्निंग स्लॉट का चल रहा था। तो वो अब तक सारे बच्चे बाहर नहीं आए थे, सबका हुआ नहीं था। तो हम लोग बाहर ही गेट के बाहर ही वेट कर रहे थे। पेरेंट्स भी थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे। जैसे ही फर्स्ट स्लॉट खत्म हुआ हमको एंट्री दी। हमारा एडमिट कार्ड देख के हमको एंट्री मिली थी और एंट्री के टाइम हमको उनने कार्ड दिया था गले में लगाने के लिए। ग्रीन कलर का कार्ड था जिसपे आई एम रोहतक लिखा हुआ था। तो ये एक्चुअली रेड है, क्योंकि ये हमारा क्या सीन है कि रोहतक का इंटरव्यू से पहले हमको वो ग्रीन कार्ड प्रोवाइड करेंगे आई एम रोहतक का। और जैसे ही हमारा इंटरव्यू होगा हमारे पैनलिस्ट ही हमको कार्ड चेंज करवाएंगे कि ये शो करता है कि रेड कार्ड है तो बच्चे का इंटरव्यू हो चुका है, ताकि बाकियों को क्लियर रहे कि इसका इंटरव्यू हो चुका है। तो ये इसको डायरेक्टली कैंपस से बाहर निकालना है। तो यही सीन हुआ था मेरे साथ। लिटरली मेरे को जैसे ही ग्रीन इंटरव्यू मेरा हुआ, मेरे को रेड कार्ड प्रोवाइड किया था। तो वैसे ही मेरे को बाहर जाते ही लोगों जो उधर खड़े थे हेल्पर्स, तो वो सीधा बाहर का ही रास्ता बता रहे थे, यहाँ से बाहर निकलना है। कैंपस इतना घूमने को भी नहीं मिला इसलिए। तो ये सीन था। हम स्टार्टिंग ग्रीन कार्ड प्रोवाइड किया, हम अंदर गए और बहुत बड़ा कैंपस था लिटरली हमको। और बस की फैसिलिटी ऐसी कुछ थी नहीं, तो हमको लिटरली वॉक करके जाना पड़ा था। और गर्ल्स ने तो ऑब्वियसली कुछ ने हील्स पहने थे, मेरे तो फिर भी फ्लैटर्स थे, तो मैं बच गई। और जिनने हील्स पहने होंगे तो आई कैन फील कितनी बैंड बजी होगी ना गेट से पूरा वेन्यू तक जाने में। तो हम पूरा चल के वॉक करके गए थे, बहुत बड़ा कैंपस था। और वेन्यू पे पहुंचने पे बाहर की साइड एक बोर्ड लगा हुआ था, जहां पर हमारे नंबर्स, हमें पैनल्स नहीं बोल सकती, रजिस्ट्रेशंस जहां पर हो रहे थे ना, तो वहां पर भी पैनल्स बने हुए थे रजिस्ट्रेशंस के लिए। तो हमें उधर के पैनल्स अलॉट किए गए थे, जहां से हमारा रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हमको पहले बोर्ड पे वो चेक करने थे हमारा कौन सा पैनल है। फिर अंदर रूम में जाके हम बैठे थे, हमारा वेरिफिकेशन हो रहे थे डॉक्यूमेंट्स। और उसी टाइम हमको स्नैक्स भी प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड किया था। बाहर जाके हमारे पास कॉफ़ी टी की ऑप्शंस अवेलेबल थे कि हम जिसको रिफ्रेशमेंट चाहिए वो जाके ले सकता है, और वॉशरूम जाना है वॉशरूम जा सकते हैं। तो यस, मेरे जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेरे को तो वॉशरूम लगी थी, तो मैं जल्दी से वॉशरूम गई और उसके बाद आके थोड़ा सा पानी पिया। मैं उस टाइम बिल्कुल मूड में नहीं थी कॉफ़ी पीने के। वैसे मैं कॉफ़ी पर्सन हूँ, टी पर्सन नहीं। सो कॉफ़ी मेरा उस टाइम मन नहीं कर रहा था, तो मैं जाके बैठ गई। जैसे ही सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़्यादातर बच्चों का हो गया ना, तो फिर हमको उनने सीरियल नंबर वाइज वो हमारे नेम्स कॉल आउट कर रहे थे। हमको एक लाइन बना के हमको पैनल्स की रूम की तरफ लेके गए थे। तो सीन क्या था कि बहुत बड़ा हॉल था, ठीक है, और बहुत सारे रूम्स थे, बड़ा सा हॉल, बाजू में बहुत सारे रूम्स थे। तो हमको लाइन वाइज रूम्स के आगे खड़ा कर दिया। 2 बच्चे चेयर पे बैठे थे बाहर के रूम के बाहर, जिनका भी जैसे पैनल 1 है, ठीक है, पैनल 1 का रूम है, उसके बाहर चेयर पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं। और जिसका इमीडिएटली इंटरव्यू होगा ना, जो बच्चा गया उसके बाद जिसका भी इंटरव्यू होगा, वो जस्ट डोर के बाहर खड़ा था, ठीक है।
तो मेरे को जब लेके गए थे ना, तो मेरा जस्ट नेक्स्ट ही था, मेरे को बैठने का चांस नहीं मिला था। मेरे को जस्ट डो के बाहर खड़ा किया था और अंदर सामने एक बच्चे का इंटरव्यू चल रहा था। मेरे को सी थ्रू डो था तो अंदर से दिख रहा था, बस पैनलिस्ट नहीं दिख रहे थे, बच्चा दिख रहा था जो भी उसका जैसे भी वो आंसर दे रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था डेफिनेटली। तो उसको देख के लिटरली मेरे को नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होने लग गई। उससे पहले तक मुझे बिल्कुल नर्वसनेस नहीं हो रही थी, बट जैसे ही उस बच्चे को देखा ना, मेरे को अंदर से लाइक बहुत ज़्यादा होने लग गया कि यार शेट क्या हो रहा है, क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे की फटी पड़ी थी उस टाइम। और मेरे को वो देख के लग रहा था कि शेट या मेरे पैनलिस्ट शायद से थोड़े से चिल, दो टाइप के पैनलिस्ट होते हैं ना, एक थोड़े चिल होते हैं और एक थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे पैनलिस्ट स्ट्रिक्ट होंगे शायद से। सो जब तक मैं अंदर जाके देखा नहीं ना कि पैनलिस्ट कैसे हैं, तो उससे पहले डेफिनेटली बहुत सारे थॉट्स रहते हैं कि पैनलिस्ट स्ट्रिक्ट होंगे, देखने से लगता है, बट एक्चुअल में होते नहीं है जब तक तुम अंदर जाओगे नहीं। तो मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। तो मैं बाहर वेट कर रही थी और जैसे ही बच्चा जो स्टूडेंट मेरे से पहले था वो बाहर आया, तो उसके फेस पे लिटरली कुछ हैप्पीनेस, कुछ रिएक्शन नहीं था, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फेस था। तो मुझे लगा कि भाई या तो पैनलिस्ट स्ट्रिक्ट है या तो इसका इंटरव्यू बेकार गया है, कुछ तो सीन है। तो वो स्टूडेंट तो निकल गया, फिर मेरे को 2 मिनट वेट करने कहा था बाहर। जैसे ही अंदर से ही पैनलिस्ट इशारा करते हैं अंदर आने को, तो जैसे उनने किया मैं अंदर गई, डोर क्लोज किया अपने पीछे जाके, उनको गुड आफ्टरनून कहा मैंने, उनने गुड आफ्टरनून का रिप्लाई दिया, फिर कहा हैव अ सीट, मैंने सीट बैठ गई मैं। फिर सबसे पहले उनने क्या कहा कि लाइक मैंने जो ग्रीन कार्ड पहन रखा था ना, तो उस जस्ट टेबल के बाजू में एक बास्केट रखा था जिसके अंदर रेड कार्ड्स पड़े थे। तो उनने मेरे को कहा कि अपना कार्ड स्विच कर लो रेड से। तो मैंने वो कर लिया। और पता है उस टाइम मेरे को क्या लग रहा था, अंदर से मेरे थॉट्स आ रहे थे कि एक इंटरव्यू में ओनली वो नॉलेज को नहीं देखते हैं ना, वो पूरा फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, वो कैसे स्टूडेंट बिहेव कर रहा है सब देखते हैं। तो थोड़ा सा उस टाइम मेरे को नर्वसनेस हो गई थी कि मैं कैसे कार्ड उठा रही हूँ, वो भी थोड़ा सा इफेक्ट करेगा उसको, इंटरव्यू को और उनके परसेप्शन को। तो मैं थोड़ा सा वैसे हो रही थी कि कैसे ढंग से मैं कुछ गिरा ना दूँ, बास्केट या कार्ड कुछ ना गिराऊँ ऐसे करके। तो मैं नॉर्मली आराम से मैंने कार्ड अपना निकाला प्रॉपरली और रखा, दूसरा कार्ड निकाल के एकदम पोलाइट, मतलब एकदम अच्छे से पहन लिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो हुई थी कि उनने मेरे से 3 अचीवमेंट्स मांगी थी। यस, सेकंड चीज़ थी कि अचीवमेंट्स, उनने मेरे को 3 अचीवमेंट्स दिखाने गई थी। तो मैं अपना डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके आई थी। और तो दिस इज़ अ टिप फॉर IIM रोहतक। सारे कॉलेजेस में तो ये नहीं हो रहा था, मेरे साथ इसी में हुआ था, ओनली IIM रोहतक में हुआ था कि उनने मेरे से सर्टिफिकेट्स मांगे थे। तो IIM रोहतक डेफिनेटली सर्टिफिकेट्स मांगता है तुम्हारे अचीवमेंट की। पैनलिस्ट उसी टाइम तुमको बोलेंगे तुम्हारे 3 अचीवमेंट्स दिखाओ। तो मेरे साथ यही हुआ, मैंने 3 अचीवमेंट्स दिखाई। और मेरे पास लिटरली लाइक इतनी अच्छी अचीवमेंट्स नहीं थी, तो उनने थोड़ा सा उस पर पॉइंट आउट किया मेरे को कि कॉलेज टाइम की कुछ अचीवमेंट क्यों नहीं अच्छी सी। तो वो चीज़ था। फिर नेक्स्ट चीज़ जो हुई थी एक्सटेम्पो, थर्ड था एक्सटेम्पो। तो उनने मेरे से मेरा इंटरेस्ट ऑफ फील्ड पूछा था। तो डेफिनेटली आई एम फ्रॉम कॉमर्स, तो मैंने कहा मैं कॉमर्स से हूँ। उनने मेरे से पूछा था कौन से उससे हो, तो मैंने कहा कॉमर्स। तो उनने मेरे को टॉपिक दिया, मैम ने बोला कि ई-कॉमर्स तुम्हारा टॉपिक है। तो मैम ने कहा यू आर फाइन विद दैट। आई सेड ओके, आई वाज फाइन विद दैट, ओके। सो उनने मेरे को 1 मिनट दिया सोचने के लिए। उनने मेरे को पेन पेपर दिया था कि तुमको कुछ अगर पॉइंटर्स लिखने हैं तो यू कैन राइट ऑन दैट, एंड आफ्टर 1 मिनट यू हैव टू स्पीक फॉर 1.5 मिनट ऑन दैट टॉपिक। तो मेरे को ई-कॉमर्स मिला था, तो मैंने फटाफट से पहले तो उसकी डेफिनेशन, मतलब मैंने छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाए थे, DEF करके डेफिनेशन, फिर ADV करके एडवांटेजेस, फिर TRA ऐसे करके ट्रेडिशनल वर्सेस ई-कॉमर्स, उनका दोनों का कंपैरिजन, फिर कुछ ई-कॉमर्स के एग्जाम्पल्स जैसे अभी Amazon, फ्लिपकार्ट, मतलब बहुत सारे ई-कॉमर्स तो बहुत फैला हुआ है। तो अभी का ज़माना ही ई-कॉमर्स का है। तो फिर ये सब मैंने बहुत कुछ ऐसे पॉइंटर्स बनाए। और फिर जैसे मैम ने कहा यू आर रेडी टू स्पीक, आई सेड यस, और उसके बाद मैंने बोलना शुरू कर दिया। सो ऐसे करके मैंने लगभग मैंने एग्जैक्टली 2 मिनट्स तो नहीं, बिल्कुल नहीं 2 मिनट्स तो बिल्कुल नहीं बोला था,
1 मिनट से थोड़ा सा ऊपर होगा, एग्जैक्टली 1.5 भी नहीं होगा, तो इतना ही बोला था मैंने, तो दे वर फाइन विद दैट। उसके बाद क्वेश्चंस शुरू हो गए, क्वेश्चंस आना। तो मेरे पैनलिस्ट जो थे, 2 थे, एक सर थे और एक मैम थी। ओके, तो मैम ने शुरू किया क्वेश्चंस, मैम ने शुरू किया बेसिक क्वेश्चन से, थियोरेटिकल क्वेश्चंस। तो मैंने उनको मेंशन कर रखा था। मैंने तो अपने, एक तो चीज़ होती है ये कि जब तुम्हारा क्या, जैसे तुम्हारा पीआई का वो आता है ना, कि तुम्हारा पीआई के लिए तुमको ऑफर लेटर आता है, तो उसी टाइम वो तुमसे एक फॉर्म फिल करवाते हैं, तुम्हारी डिटेल्स, मतलब क्वेश्चंस तुमसे पूछते हैं, तुम्हारी प्रोफाइल, या कभी सीवी लेंगे या एसओपी लेंगे या क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हर कॉलेज ऐसे पहले लेता है फॉर्म, तो वो फॉर्म हर पैनलिस्ट के पास होता है हमारा पहले से ही, तो वो उस फॉर्म को ऑलरेडी रीड कर चुके होते हैं, उनको ऑलरेडी मेरे बारे में पता होता है। तो मैंने अपने फॉर्म में मेंशन कर रखा था कि मेरे को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, और मैंने उस पर कोर्स भी कर रखा है, छोटा सा कोर्सेरा का कोर्स किया था। तो उनको पता था मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग का है। तो मैम ने मार्केटिंग से ही क्वेश्चन पूछना शुरू किए थे, लाइक what is marketing, difference between marketing and sales, what is the difference between marketing and sales, 4 P's, and now there are 7 P's, so they asked like what are the 3 P's and why they are necessary now, and उसके बाद CRM पूछा था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो इस टाइप से बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे मोटिवेशन हायरार्की वाला। तो बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे मैम ने स्टार्टिंग में। उसके बाद मैम ने सर को पूछा इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, तो सर ने थोड़ा सा प्रैक्टिकल और थोड़ा सा लाइक जनरल नॉलेज की तरफ, करंट अफेयर की तरफ के क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे कि सर ने पूछा था कि आलिया भट्ट किस कंपनी के एम्बेसडर है। मेरे को 5 कंपनीज के नाम लेने बोले थे। उसके बाद सर ने पूछा था कि भारत रत्न अवार्डी के नाम पूछे थे 5। उसके बाद एक क्वेश्चन था लाइक 5 वुमेन सीईओज के नाम पूछे थे। इफ यू डोंट नो एनी आंसर टू एनी क्वेश्चन, जस्ट पोलाइटली से सर आई डोंट नो अबाउट दिस। ओके, बस झूठ नहीं बोलना, ठीक है। अगर तुमको कुछ चीज नहीं पता है, जस्ट से नहीं पता है, झूठ नहीं बोलना। ओके, ठीक है, दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। फिर उसके बाद उस टाइम रिसेंट में ही वो फार्मर प्रोटेस्ट का चल रहा था न्यूज में, तो उसके बारे में मेरे से मतलब उनने पूछा था करंट में तुमको क्या, करंट अफेयर्स में जो करंट चल रहा है न्यूज़ में, उनमें से क्या तुमको पता है। तो मैंने उस टाइम फार्मर प्रोटेस्ट का पढ़ रखा था, तो मैंने इसी का मेंशन किया। तो उसमें उनने उसके बारे में पूछा था, फार्मर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, क्या उनकी डिमांड्स है, उसके बारे में थोड़ा सा पूछा था, तो वो सब मैंने बताया। उसके बाद ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे करंट अफेयर से रिलेटेड, और थोड़े से मार्केटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे थे। तो ये सब करके पहले मैम ने थियोरेटिकल पूछा, फिर सर ने प्रैक्टिकल पूछा, फिर दोनों ने मिलके मेरे को करंट अफेयर्स का, जनरल नॉलेज का, इस सब के बारे में क्वेश्चंस पूछा। तो ये था मेरा ओवरऑल इंटरव्यू। और यस, मेन पार्ट तो ये तो नॉर्मल हो गया। उसके बाद मेरे को सर ने पूछा कि इफ देयर इज समथिंग यू वांट टू से, तो मैंने मेंशन किया कि आई एम एन आर्टिस्ट, मुझे स्केचिंग, पेंटिंग बहुत पसंद है बनाना, सो आई रियली मेक गुड वंस। ओके, तो मैंने मेंशन किया, और सर ने मेरे को कहा कि कैन यू मेक अ क्विक स्केच ऑफ मैम। तो मैंने कहा येस सर, व्हाई नॉट। सो मैंने तो पहले उन्हें नॉर्मली पूछा था कैन यू मेक अ स्केच ऑफ मैम, मैंने कहा येस सर, बट इट टेक्स लाइक आवर्स टू मेक अ गुड स्केच, या। तो सर ने कहा जस्ट मेक अ क्विक वन, यू नो, एक रफ स्केच। तो आई सेड यस आई कैन मेक इट। और मैम फिर सब बोलते सॉरी मैम, आई डिडंट आस्क यू फॉर योर परमिशन। सो मैम ने कहा इट्स ओके। मैम एकदम ऐसे पोज मार के ऐसे मार के बैठ गई मेरे सामने। सो मेरे को पेन पेपर तो उनने मेरे को पहले से ही दे रखे थे जब एक्सटेम्पोर हुआ था, तो मेरे पास पेन पेपर था, तो मैंने फटाफट से मैम का एक रफ स्केच बनाया, और फिर लाइक 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, ठीक है। तो मैंने रफ स्केच मैम का बनाया और दिखा दिया, एंड दे बोथ वर लाइक स्माइलिंग सो मच। तो इस वजह से ये लास्ट पार्ट की वजह से ही मैं बोलूंगी कि मेरा बेस्ट इंटरव्यू मेरे हिसाब से, ओके, आई डोंट नो अबाउट द पैनलिस्ट व्हाट दे थॉट अबाउट इट, बट मेरे हिसाब से मेरा बेस्ट इंटरव्यू ये था जिसमें मैं लाइक एकदम थोड़ी सी रिलैक्स थी, मैं लास्ट में बाहर स्माइल करते आई हूँ, सो मेरे लिए ये अच्छा था। पैनलिस्ट भी स्माइल कर रहे थे एट द एंड, सो इट वॉज बेस्ट फॉर मी। तो
ऐसे करके ये मैंने स्केच बना के उनको दिखाया. दे बोथ वर स्माइलिंग एंड देन दे आस्क्ड मी टू लीव. एंड मैम ने जाने से पहले मैम ने बोला कि ये इंटरव्यू तो तुमको बहुत याद रहेगा ना. मैंने कहा यस मैम. सो ऐसे करके मैं चले गई एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो स्माइलिंग. ओके, सो दैट वॉज माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ IIM Rohtak. इट वॉज माई बेस्ट इंटरव्यू.